प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थल रूप एवं लोक। अभी स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार में अपना जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है, और मैदानी क्षेत्रों का जीवन ये पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल सादा होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। अभी विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होते हैं। अभी क्या हम लोग उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं कि क्या अंतर रहता है? पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप होता है, ज्वालामुखी रहता है, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। अभी इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। अभी कैसे कम कर सकते हैं? अभी हम लोग यहाँ पर एक देख रहे हैं कि स्थल रूप लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी पीछे की तरफ में पूरे के पूरे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, आगे थोड़ा सा खेत है और यहाँ पे पूरा खेती का काम चल रहा है, और वहां पे भी कुछ लोग अपने काम, मजदूरी, खेतों में जो भी काम, बीज बोना है या निकालना है बीज को, वो सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग और आप देख रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के जो क्षेत्र है उससे लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है, उस जमीन को, उस पानी को गंदा करता है वो कूड़ा करकट। और हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अभी उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन तो हो ही गया है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, उसके बाद साफ वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने एवं हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कार्य करे भला, स्वच्छ रखे गली मोहल्ला, कचरा सदा कूड़ेदान में ही डाले। कूड़ेदान के बाहर में कचरा मत डालिए, क्योंकि बाहर की तरफ जो भी कचरा गिरता है वहां पे मक्खियां, मच्छर सब लोग आ जाते हैं। वैसे कुछ गली के कुत्ते भी आ जाते हैं, वहां पे पूरा गंदा माहौल रहता है और उससे पूरी बदबू फैलती है, और बदबू के साथ साथ वातावरण भी दूषित होता है। तो इसके लिए ये स्वच्छ मिशन का ये चित्र है कि हम लोग अपने कार्य में सदा जागरूक रहे, यही अच्छा है, और हमारा मोहल्ला अच्छा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अपना जो भी कचरा घर का रहता है वो हमेशा कूड़ेदान के अंदर ही डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत स्थल रूप एवं लोक के बारे में आपको लिखना है और अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले विभाग में। तो उससे पहले मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ
और खास तौर से हमारे आस विद्यालय को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को यानी हमारे विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षा और अच्छा सब कुछ सीखने के लिए मिले। जैसे हमारे साथ ये प्रकल्प रहते हैं, विभाग रहते हैं, उनकी मदद से हम लोग जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक है उनकी मदद से हम लोग जो भी इस प्रकल्प में रख कर हमारे बच्चों के साथ जैसे हम लोग अपने कक्षा में ही पढ़ा रहे हैं इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं आपको। तो ये सब कुछ जो किया है वो आयोजित ये हमारे आस विद्यालय की तरफ से, और इसके लिए आस विद्यालय की तरफ से मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।